आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान अज़ीज़ वक़ार बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता उनके बाद में तैयार रहें क़ारी राशिद हमीदी और वीरेंद्र बेताब साहब। वीरेंद्र बेताब भाई, विवेक सैन जी हमारे जिला पंचायत सदस्य, गौहर साहब जी, इफ्तिखार हुसैन साहब का, नौशाद साहब उधर पहुंच जाइए, हकीम इफ्तिखार साहब, हैदर भाई आप आ जाइए इधर जल्दी से, इधर आओ, ये आएंगे तो फिर आप आइए। अच्छा ठीक है। अरे भाई फोटोग्राफर साहब इधर देख लीजिए, साहब आ गए। हाँ ठीक है, दोनों आ रहे हैं पहले। मोहतरम शमीम अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा कि बराए करम वो भी तशरीफ़ लाएँ। शमीम अंसारी साहब चांदपुर से हमारे बीच में तशरीफ़ लाए हैं। आइए शमीम साहब, आइए उधर से आ जाइए, बैच दीजिए। मुफ्ती कफील अतर साहब से गुजारिश करूंगा बराए करम तशरीफ़ ले आइए। क़ारी साहब का भी इस्तकबाल करता हूँ, तो गुजारिश करता हूँ कि बराए करम तशरीफ़ रखें। और शहजाद अत्तारी साहब भी हमारी महफ़िल में मौजूद हैं, बहुत अच्छे सामे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुनते हैं। इस्तकबाल है आपका भी। मैं भी मुन्ना था, बुढ़ापे में भी मुन्ना है, मुन्ना भाई शफीक साहब हमारे। अच्छा ठीक है, हाँ अभी एक एक करके बुला रहा हूँ मैं बस। नगीना से हमारे बीच में, नगीना के दो नगीने हमारे डॉक्टर एहतशाम तिश्ना नगीनवी और परवेज़ आदिल हाफिज़ साहब, दोनों पीछे ना जाएं बराए करम। डॉक्टर एहतशाम तिश्ना साहब और परवेज़ टीम दोनों का इस्तकबाल करेगी। परवेज़ साहब का भी, इनका शेख साहब का अभी नहीं हुआ, अरे अभी लीजिए ना। परवेज़ भाई का बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नावल निगार डॉक्टर शेख नगीनवी साहब से इल्तमास करता हूँ। डॉक्टर शेख नगीनवी बराए करम स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। क़ारी राशिद हमीदी साहब, इस्माइल गौहर, नासिर बरकत क्लॉथ हाउस, दो बार में ले लेंगे। हाँ गिफ्ट अभी देंगे, हम देंगे इंशाल्लाह।
एक बार दे दीजिए गिफ्ट भी इनको शहजाद भाई, दोबारा फिर उसमें हो जाएगी। ये बज़्म कमर की जानिब से हाँ एक गिफ्ट है उनके लिए, हाँ देनी है भाई। हनीफ मुल्तानी साहब, एजाज धामपुरी, बहुत देर में लेकिन सही वक्त पर आ गए हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि दोनों बराए करम तशरीफ़ रखें। नसीम धामपुरी भी तशरीफ़ ला चुके हैं, उनका भी इस्तकबाल करता हूं। बराए करम तशरीफ़ और अरमान, अब जो लोग रह गए हैं अब वो आ जाएं, आराम से उतरिएगा। अब जो तमाम बज़्म के लोग हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो बराए करम अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें। मास्टर शमशेर साहब अब आप आइए। ये शमशेर साहब बड़े भाई कारी नौशाद साहब को एक शॉल पेश कर रहे हैं। वली भाई तशरीफ़ रखिए अब आप। वो कह रहा हूँ मास्टर शमशेर साहब बड़े भाई कारी नौशाद साहब के। महफिल से अगर नौशाद साहब को कोई और भी कोई चीज़ पेश करना चाहे तो ये किया जा सकता है। आपकी जानिब से अच्छा, इफ्तिखार अब्बा धामपुरी, बस जो लोग अब शमशेर भाई आप भी नीचे आ जाइए। इफ्तिखार साहब, कारी नौशाद साहब यहीं तशरीफ़ रखेंगे। मैं नसीम धामपुरी, अरमान धाम, आज़ाद समाज पार्टी के मोहतरम जनाब अज़हर जर्रा साहब को मैंने देखा था, वहाँ सामने आ गए। पीछे सारे लोग हो जाएंगे, आधी रात इसी में गुजर जाएगी। हाँ बस यहाँ ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा थोड़ा सा ध्यान रखिए, मुझे अगर बहुत सारे लोगों नहीं देख पा रहा हूँ तो आपकी ज़िम्मेदारी है भाई, क्योंकि ये कांटों भरा ताज मेरे ज़िम्मे है। हाँ अच्छा, तीनों के लिए मैं डाल रहा हूँ। मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ, एक शख्सियत रह गई थी, छूट गई थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे जो बज़्म के कारकुन हैं, आप लोगों की भी जिम्मेदारी, आप भी नज़र रखें। ऐसे असलम साहब, अब्दुल कादिर हजरत साहब कहाँ हैं? ऐसे असलम साहब ने गढ़ी में बड़े बड़े प्रोग्राम कराए हैं और अफजलगढ़ में, और हमेशा गरीबों और मजलूमों की आवाज़ को बुलंद करते हैं अपने कलम के ज़रिए। मोहतरम जनाब शमीम मुल्तानी साहब जो कि शायरी के बहुत बड़े दिलदादा हैं, वो तशरीफ़ ला चुके हैं, मैं इस्तकबाल करता हूं उनका। और बाबू सैफ़ी साहब भी आ, इसीलिए स्टेज से जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ
आज की हमारी इस महफिल में जनाब अब्दुल बारी साहब, हाजी इकबाल साहब प्रिंसिपल, हाजी मुंशी नसीम अहमद साहब, खुर्शीद फलाही साहब, मास्टर रनीस साहब, मौलाना जुल्फ़कार साहब, मौलाना आबिद हसन, हाजी मोहम्मद असलम गुलशन किला ताऊद, हाजी इरशाद अली, आतिफ इनायतुल्लाह। अभी नाज़िम साहब का इस्तकबाल इरशाद धामपुरी साहब का किया जा रहा है, साथ में कारी नौशाद साहब, बरकत भाई जी, बरकत भाई और तमाम हजरात की जानिब से मैं इनका सबका शुक्रगुज़ार हूँ। और इस प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया है। इसमें आइए इरशाद भाई। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत महफिल है आपकी। मैं यहाँ ये बात ज़रूर कहूँगा कि कारी नौशाद साहब के अंदर कोई ना कोई मैग्नेटिक जो पावर है वो है ज़रूर। दिल्ली, अलीगढ़, देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग उनकी मोहब्बत में चलकर आए हैं। माशाल्लाह, अल्लाह इन तमाम आने वालों को सलामत रखे। ना नीचे ले गए, चल रखिए, एक निकाल दो बहुत जल्दी। बहुत ही खूबसूरत महफिल आज सजाई है बज़्म कमर ने। बज़्म कमर की जानिब से आप सब हजरात का जो तशरीफ़ लाए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मतलूब भाई जो चेयरमैनी के इलेक्शन में उम्मीदवार थे, तशरीफ़ ला चुके हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। शमशेर भाई कुर्सी दे दीजिए। हाजी मतलूब साहब करें शुरुआत। मतलूब भाई को बुला दीजिए। कारी साहब 2 कुर्सियां दे दीजिए, मतलूब भाई आ गए। और साथ ही साथ शाकिर भाई भी हमारे तशरीफ़ लाए हैं, उनका भी इस्तकबाल। मतलूब भाई जल्दी से आ जाइए। हाँ, इकबाल भाई और इस्माइल भाई से गुजारिश करता हूँ पहले उनका इस्तकबाल कर लें जल्दी से। मतलब भाई इधर आ जाइए। नसीर अहमद साहब, मोहम्मद अली अखबार वाले, कारी मोहम्मद दीन साहब शेरकोट से हमारे बीच हमारी इस महफिल में इस्तकबाल करता हूँ। अरे साहब एक कुर्सी हो बस यहाँ रहे। मतलूब भाई का बहुत बहुत इस्तकबाल है। बड़ी के हमारे नाज़िम साहब का हुक्म हुआ है, एक गीत आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हुब्बुल वतनी पर यह गीत है, मुलाहिज़ा फरमाएं। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, मालिके गंगो जमन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। और हजरात गीत शुरू होता है यहाँ से। को हो हिमाला पासुबा तेरा, को हो हिमाला पासुबा तेरा, तेरा मुहाफिज बागुबा तेरा, तेरा मुहाफिज बागुबा तेरा, ऐसा अनोखा आस्ता तेरा, ऐसा अनोखा आस्ता तेरा,
जिसमें मुल्ला की अज़ां गूंजे है पंडित का भजन। है मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। और हजरात, वैसे तो जैसा आप जानते हैं, जैसे मुल्क के हालात हैं, देशभक्ति की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो बिल्कुल बदली हुई नज़र आती है आजकल। लेकिन फिर भी जो लोग मुहिब्बे वतन हैं वो तो यही बात कहेंगे। मुलाहिज़ा फरमाएं, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। रश के जीना जब तेरी ज़मीं है, रश के जीना जब तेरी ज़मीं है, कौन वो शय है जिसकी कमी है, कौन वो शय है जिसकी कमी है। कोई जहां में तुझ सा नहीं है, कोई जहां में तुझ सा नहीं है। तू है गौतम की ज़मीन, न को चिश्ती का चमन। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। बहुत शुक्रिया जनाब। ऐ मेरे प्यारे वतन, रश के जीना जब तेरी ज़मीं है, कौन वो शय है जिसकी कमी है। कोई जहां में तुझ सा नहीं है, कोई जहां में तुझ सा नहीं है। तू है गौतम की ज़मीन, न को चिश्ती का चमन। है मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। हजरात, शायर का दर्द इस बंद में मुलाहिज़ा फरमाएं। बद नजरों से कैसे बचाऊं, डॉक्टर साहब मुलाहिज़ा फरमाएं। बद नजरों से कैसे बचाऊं, आग नफरत की कैसे बुझाऊं, आग नफरत की कैसे बुझाऊं। ना समझो को क्या समझाऊं, ना समझो को क्या समझाऊं। अज़दहे डसने को तैयार है, फैलाए हैं फन। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, मालिके गंगो जमन। और हजरात, बंद देखें, आन मांगेगा आन दे देंगे, शान मांगेगा शान दे देंगे, जान मांगेगा जान दे देंगे, जान मांगेगा जान दे देंगे। वक्त आया तो तिरंगे को बना लेंगे कफन। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आन मांगेगा आन दे देंगे, शान मांगेगा शान दे देंगे, जान मांगेगा जान दे देंगे। वक्त आया तो तिरंगे को बना लेंगे कफन। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। और हजरात, एक गीत का ये बंद, पुरुषों में उत्तम राम कहाए। मुलाहिज़ा फरमाए, पुरुषों में उत्तम राम कहाए। कैसे ऋषि कित ने मुनि आए, कैसे ऋषि कित ने मुनि आए। ज्ञान तेरा दुनिया को सुहाए, ज्ञान तेरा दुनिया को सुहाए। तेरी अनमोल धरोहर है कन्हैया का कथन। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। और हजरात,
मेरी पसंद का बंद मुलाहिजा फरमाए। अहद वफा जो तुझसे किया है, अहद वफा जो तुझसे किया है, लम्हा ब लम्हा उसको जिया है, लम्हा ब लम्हा उसको जिया है, राज ये अफुशा हो ही गया है, राज ये अफुशा हो ही गया है, कौन पाबंदे वफा कौन रहा वादा शिकन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, अहद वफा जो तुझसे किया है, लम्हा ब लम्हा हमने जिया है, राज ये अफुशा हो ही गया है, राज ये अफुशा हो ही गया है, कौन पाबंदे वफा कौन रहा वादा शिकन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, मालिके गंगो जमन, ऐ मेरे प्यारे वतन। शुक्रिया जनाब। बाद में मैं कारी राशिद हमीदी साहब से गुजारिश करता हूँ कि कारी नौशाद साहब का जो सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था और आज यहाँ तक पहुँचा, वो किस तरह से यहाँ तक पहुँचे हैं। कारी राशिद हमीदी सबसे बेहतरीन उनके साथी कारी नौशाद साहब को शायरी के मैदान में लाने वाली शख्सियत, पूरी तरह से उनका तारुफ पेश करेंगे। ज़ोरदार तालीम इस्तक़बाल कीजिए जनाब कारी राशिद हमीदी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं और तमाम सताइश, तमाम खूबियों के मालिक मेरे और मेरे साथी कारी नौशाद आलमशाद के उस्ताद मोहतरम हज़रत कारी शराफत हुसैन साहब दामद बरकातुहू, अल्लाह ताला इनका साया सलामत रखे। मैंने इनका ही दस्ते मुबारक से और इन्हीं के कदमों में बैठ के तरबियत पाकर आज इस माइक पे खड़े होने का मुझे मौका मिला है। मैं हमेशा अपने उस्ताद मोहतरम का एहतराम करता हूँ और यकीन जानिए मैं अपने शागिर्दों से भी कहता हूँ कि मैं आज भी अपने उस्ताद से डरता हूँ। यकीन जानिए कि जो उस ज़माने के शागिर्द हैं, अब से 40 साल पहले के, किसी रास्ते में अगर देख लिया तो समझिए कि रास्ता ही बदल डाला। इस कदर हज़रत का रोब तारीर होता था और आपकी बिना पर हज़ारहा शागिर्दों की तादाद आपकी धामपुर में पाई जाती है, धामपुर के बाहर भी पाई जाती है। मुझे बेहद खुशी है। हम कारी नौशाद, हम दोनों परसों आपकी खिदमत में बसत खुलूस एहतराम ये किताब का नजराना घर पे जाकर के पेश कर आए हैं और दुआएं लेकर आए हैं। अल्लाह ताला आपकी दुआएं हमारे साथ सलामत रखे और अल्लाह ताला आपको आपका साया तादेर सलामत रखे। मैं बहुत बहुत इस शुक्रगुजारी के साथ अपनी बात अपने साथी के ताल्लुक़ से कहने की जसारत कर रहा हूँ। कारी नौशाद आलम शाह साहब की किताब आसान काम नहीं है। एक एक लफ्ज़ को मोतियों की तरह पिरोना, फिर उसको बहरों में ढालना, फिर उसको औज़ान के साथ देखना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। कारी नौशाद आलम हमारी बज़्म क़मर के इसीलिए सदर मोहतरम है कि वो शायरी की बारीकियों से बखूबी वाकिफ़ हो गए हैं, तमाम बहरों से वाकिफ़ हैं। आज ही अगर चाहें तो वो किताब लिख सकते हैं। अब तक उनके 3 शेरी मजमूए इस तरह के तैयार हो चुके हैं। पहली किताब का इजरा आपके सामने हो रहा। इस सरज़मीन धामपुर में यूसुफ बहजाद साहब की अलालत में मैं सोचता था कि कैसे इस बज़्म क़मर के ज़रिए से कोई किताब मंज़र आम पे आएगी। सो अल्हम्दुलिल्लाह, शऊर गम शऊर बंदगी का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मोहतरम जनाब परवेज़ आदिल साहब नगीना से तशरीफ़ लाए हैं। उनकी बदौलत शऊर गम शऊर बंदगी यूसुफ बहजाद साहब की ही ज़िंदगी में मंज़र आम पे आई थी और उसका इजरा हो चुका था। उसी के साथ साथ मास्टर शमशेर साहब की किताब भी आओ दुनिया की सैर करें, इसी बज़्म क़मर के हवाले से मंज़र आम पे आई। इसी तरह तीसरी किताब वीरेंद्र प्रताप बेताब साहब की किताब तू ही तू मंज़र आम पे आई। ये सब हमारे तमाम साथियों की
मुखलिसाना कोशिशों का समरा है जो बज़्म क़मर शब व रोज़ अपना शेरी अदब बखूबी तय करती जा रही है और परवान कर रही है। अल्लाह करे ये सिलसिला इसके बाद भी बराबर जारी रहे। एक अदना सी कोशिश आज इस प्रोग्राम के आपके सामने है। इस प्रोग्राम के लिए बहरहाल काफ़ी वक्त इसमें ज़ाया हुआ के ख़र्च हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हमारे बज़्म क़मर के साथी सभी बनफ़्स नफ़ीस शरीक रहे और जिन हज़रात को हम मदऊ करते रहे उन सब ने अपनी मंजूरी से हमें नवाजा। हम उन तमाम साथियों के शुक्रगुज़ार हैं, तमाम करम फरमाओं के शुक्रगुज़ार हैं, तमाम अहबाब के कि जिन्होंने हमें ये आज के इस प्रोग्राम को नाक़िद करने का मौका दिया और हौसला दिया। अब मैं मुख्तसर सी बात क़ारी नौशाद के ताल्लुक़ से कहता चलूँ। हालांकि सारी बातें किताब में छप चुकी हैं, लेकिन थोड़ी सी मुसन्निफ़ के बारे में बातें आ जाना ज़रूरी है। आपके वालिद मोहतरम हाजी मोहम्मद अली मरहूम पेशे से मेमार थे। अभी अक्टूबर के महीने में इंतकाल हुआ है, 90 साल की उम्र थी। ये भाइयों में 5 भाइयों में चौथा नंबर है इनका और 4 बहनें, 9 बहन भाइयों में ये क़ारी नौशाद आलम साहब ऐसे ज़हीन व मतीन शख्स निकले जिन्होंने अपने खानवादे का, अपनी वालिदैन का, अपने असातिज़ा का, अपनी बज़्म का, अपने शहर का नाम रोशन करने का आज एक ज़रिया आपके सामने पेश किया। आपकी इब्तिदाई तालीम मदरसा जामिउल उलूम में ही हज़रत उस्ताद क़ारी शराफुद्दीन साहब के सामने ही हुई है। वहीं हिफ्ज़ से फ़राग़त पाई और क़िरात का फ़न क़ारी अब्दुल करीम शेरकोटी मरहूम से सीखा। इसी के साथ साथ दरस निज़ामी की किताबें पहाड़ी दरवाज़ा मदरसा हुसैनिया में अपने वक्त के बुज़ुर्ग आलिम दीन हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम साहब थेपुरी से पढ़ी। उसके बाद मदरसा हयातुल उलूम में बाकायदा दाखिला लिया, मगर किन्हीं वजूहात की बिना पर यह सिलसिला तकमील को ना पहुँच सका। हज़रात गिरामी, उसके बाद भी सिलसिला तालीम का जारी और सारी रहा। सन 1993 में बराए रोज़गार सऊदी अरब का सफ़र हुआ। एक बार नहीं 2 बार सफ़र हुआ। आपकी विलादत का मैं सन बताने से रह गया था। आपकी विलादत सन 1973 है। आप देख रहे हैं कि इतनी कलील मुद्दत में इतनी तेज़ी के साथ 3 मजमूए कलाम तैयार हो चुके हैं और शेर व अदब की बहूरों से ताल्लुक़ से भी किताब बाकायदा लिख सकते हैं। अल्लाह ने इतना मलका से नवाजा है। सन 1993 में बराए रोज़गार सऊदी अरब गए और सन 1998 में वापसी के बाद फिर जामिउल उलूम में पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया, तदरीस का फ़रीज़ा अंजाम दिया। लेकिन यहीं पर बस नहीं किया, बहुत सारे तलबा को इल्म व अदब से आरास्ता व पैरास्ता किया और उसी सन 98 में ही शेर व अदब का ज़ौक़ जागा और मैंने हज़रत का हाथ मरहूम यूसुफ बहदाद साहब के हवाले कर दिया। शर्फ़ तलम्मुज़ वहाँ से मिला और फिर क्या था कि शेर व अदब की दुनिया में ज़बरदस्त तवानाई मिलती रही और अपने कलाम में भी पुख्तगी लाते रहे और अपने साथियों को बराबर मशवरे से नवाजते रहे। सन 1999 में शादी हुई, यके बाद दिगरे बच्चों की विलादत हुई और सन 1995 में फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रुख किया। वहाँ पर बाकायदा दाखिला लिया और वहाँ पर बड़ी कसमा पुरसी की ज़िंदगी गुजारी, इमामत की, महराब सुनाई, ट्यूशन पढ़ाए, किस किस हालात में वहाँ ज़िंदगी गुजारी। सो अल्लाह का शुक्र है अलीगढ़ के अंदर भी PhD में नंबर आ चुका था। अगर वहीं रहते तो प्रोफेसर होते, लेकिन अल्लाह को मंजूर हमारे इलाक़े में हमारे दोस्त अहबाब की सरपरस्ती मंजूर थी, इस लिहाज से इधर आए और BTC का इम्तहान दिया। मोहतरम मास्टर मोहम्मद असलम साहब इस्माइलपुर डाइट वाले वो मौजूद हैं, आप तो चूँकि तभी से अच्छी तरह शनासाई है। और मास्टर इकबाल साहब, बहुत सारे अहबाब हैं आपके, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी साथी आपके थे सभी जो माशाल्लाह मुअल्लिम के पेशे से वाबस्ता हैं, सब टीचर बन गए और आप भी माशाल्लाह सरकारी मुअल्लिम के तौर पर अपनी खिदमत का फ़रीज़ अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें जो बताई जा सकती हैं। आदमी ये सोचता है कि वसाइल नहीं है तो किस तरह से आगे बढ़ सकता है। आपने बाकायदा मुंशी आलिम फाजिल किया, बाकायदा हाई स्कूल इंटर किया और MA BA किया। BA मैंने जब उस ज़माने में देखा है बाकायदा बरेली यूनिवर्सिटी में जा कर के, बरेली यूनिवर्सिटी से जाके इम्तहान दिया
जबकि माली हालत बेहद कमज़ोर थी। अलीगढ़ में भी यही रहा, सो आज अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये सिलसिला यही मुनक़ता नहीं हुआ, बराबर पढ़ते रहे और पढ़ाते रहे। आज बच्चों में माशाअल्लाह मुफ्ती सुफियान अहमद है, इसी साल फ़राग़त होने वाली है, बेटे सलमान हैं, बेटी आलिया है, सब बच्चे माशाअल्लाह तालीम से वाबस्ता हैं। मैं मुख्तसर से अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मैं चाहता हूँ, हमारे बीच बहुत सारे हमारे मौजूद मेहमान हैं और चूँकि सबके साथ तकाज़ा है, अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। और किताब के अंदर चूँकि सब कुछ छप चुका है और ये खुशी का मौका है, आप हज़रात ने बहुत अच्छी पजीराई की। आप तमाम अहबाब यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, आपकी तमाम मोहब्बतों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। सबका नाम नहीं लिया जा सकता। मेरे अज़ीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, मोहब्बत रखते हैं। किसी को कार्ड दिया है, नहीं दिया है, जैसे भी बुलावे पाएँ, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चूँकि सारे अहबाब बज़्म क़मर के ताल्लुक़ से मुझसे ही वाबस्ता हैं और मुझ पर ही ज़्यादा जो इस बात का बोझ रहता है कि किसी की जो है ज़रा सी भी दिल शिकनी ना हो जाए। बहुत माफ़ी के साथ, माज़रत के साथ, किसी साहब का, किसी भाई को इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से कोई दिल शिकनी हुई हो, ठेस पहुँची हो, तो बहुत ही अदब के साथ माज़रत, माफ़ी। एक बार फिर हमारे बहुत ही मोहतरम मुकर्रम भाई इरशाद धामपुरी जो इस फरीज़ों को बखूबी अंजाम देते हैं, उनके हवाले करता हूँ। और बज़्म के अरकान के लिए सबको दिल की गहराई से बहुत बहुत मुबारकबाद। तमाम मेहमानों को दिल से सलाम, शुक्रिया, व आखिर दवाना। बहुत शुक्रिया। क़ारी राशिद हमीदी ही एक ऐसी शख्सियत थी जो उनका इतना खूबसूरत तारुफ पेश कर सकते थे। शुरू से लेकर आखिर तक तमाम ज़िंदगी के रोशन बाब यहाँ पर आपकी रखे। क़ारी नौशाद साहब की ज़िंदगी के मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत ही खूबसूरती के साथ में उन्होंने तमाम बातें यहाँ पर रखी। जो सफ़र था उसको पूरी तरह से आपने यहाँ रखा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम बज़्म क़मर धामपुर के कारकुनान का कि जिन्होंने 10 दिन से मुसलसल ये जो हमारी जद्दोजहद जारी थी वो आज पाए तकमील तक पहुँची। और आपने देखा कि हिंदुस्तान के तमाम मशहूर व मारूफ शोरा इकराम, अदीब, नावल निगार, कहानीकार, सियासी रहनुमा इस स्टेज पर देख रहे हैं। तो ये स्टेज सजाना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम होता है कि और ये अदब का ही एक स्टेज ऐसा है जिस पर तमाम सियासी रहनुमा, तमाम हस्तियाँ एक साथ अगर किसी स्टेज पर बैठ सकते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू का स्टेज है। इस बात पर तालियां होनी चाहिए थी आपकी कि और कोई किसी स्टेज को शेयर नहीं कर सकता। यही की स्टेज ऐसा है जिसे हर आदमी शेयर कर सकता है। मुझे बड़ी खुशी है कि तमाम ये सितारों की कहकश आज आपके धामपुर में यहाँ पर उतर आई है। आइए वो वक्त आ चुका है कि हम किताब का इजरा होगा, जिसे लोकार्पण कहते हैं, विमोचन, जो बुक लॉन्चिंग है। तो सब पहली जो सफ़ है आवाम के लिए मतलब बता दें कि ये होता है हमारे जी, मैं ये बता रहा हूँ कि ये जब किसी की कोई किताब आती है या मजमू आता है तो हम उसको इसी तरीके से उसका लोकार्पण, विमोचन और जो बुक लॉन्चिंग होती है वो इसी तरह से की जाती है। 2 पार्ट में आज का हमारा प्रोग्राम है। पहले हिस्से में हम जो इजरा है उसमें हम थोड़े से तासुरात देखेंगे अपने हमारे लोग जो हमारे शोरा हैं और अदीब हैं, उन्होंने क्या महसूस किया किताब को पढ़कर। और फिर दूसरा हिस्सा हमारा बहुत मुख्तसर वक्त रहेगा, उसमें आप मुशायरा समात फरमाएंगे। तो मैं पहली जो हमारी सफ़ है उनसे गुजारिश करूंगा, दूसरी सफ़े भी बैठी रहेगी क्योंकि आप पीछे हैं। अच्छा, पहले पीछे वालों, हाँ ये भी अच्छा है, हाँ ये बहुत अच्छा है। गयूर साहब का मशवरा, फैज़ान अंसारी साहब भी हमारे बीच में तशरीफ़ लाए। तो जो हमारी अगली सफ़ है वो बैठे रहेंगे। ये गयूर साहब ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। सब अपनी अपनी किताबें अपने हाथ में ले लेंगे। जो पीछे हमारे साथी हैं, पीछे की सफ़ है, वो खड़े हो जाएंगे, वो किताबें अपनी हाथ में ले लेंगे और फिर इस किताब का विमोचन होगा। जो हमारे फ़ोटोग्राफ़र हैं अब अपना काम दिखाएं और जो और भी फ़ोटो लेना चाहते हैं, जो कैमरे में कैद करना चाहते हैं सबसे खूबसूरत मंज़र आज का, हाँ। फैज़ान अंसारी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, उनका भी इस्तकबाल। जो हमारे सहाफ़ी शाकिर अंसारी साहब को भी मैंने देखा, तो और दीगर जो चैनल से हमारे बीच में हमारे साथी तशरीफ़ लाए, मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ आज की इस महफ़िल में और तमाम साफ़ी हज़रात का भी। ये विवेक कुमार सैन साहब की तरफ से जो कि हमारे MP साहब के प्रवक्ता हैं और एक बहुत बड़ा काम करते हैं, खून का अतिया देने का। ये काम धामपुर में बहुत कम लोगों के हिस्से में आया है। विवेक सैन जी यहाँ मौजूद हैं और वो मैं चाहूँगा कि अपने बदस्ती वो नौशाद साहब को पेश कर दें तो बड़ी नवाजिश होगी। नौशाद साहब के लिए विवेक सैन साहब की तरफ से ये तो दे दीजिए, एक लिफाफा आया है।
जाहिर सी बात है ये मोतियों भरा लिफाफा है माशाल्लाह। खैर साहब एक मिनट रुक जाइए। खैर साहब अब आप इधर आ जाइए प्लीज़। एक मिनट, अभी कुछ लोगों की किताबें को अभी बाकी रह गई है, अभी रुक जाइए, खुलने दीजिए सबकी किताबें। बिल्कुल सामने मैं अपने तमाम मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि किताब को बिल्कुल शराबत साहब तो ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत मंज़र, इसी के लिए जो इजरा, इसी के लिए महफ़िल सजाई थी। तमाम सहाफ़ी हजरात का और जो और चैनल वाले हैं तमामी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बिल्कुल सही वक्त पर यहाँ मौजूद हैं। आज बज़्म क़ब्र के तत्वाधान में जो ये किताब का विमोचन हुआ है, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा और आगे भी इंशाअल्लाह ये किताबें ऐसी पब्लिश होती रहें और जो सहयोग होगा वो हम करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। यही महफ़िल नहीं बल्कि जितनी भी अदबी महफ़िल धामपुर में हम लोग सजाते हैं, उन सब में जावेद रहमान शमशी हमेशा हमें ताउन करते हैं। अब उनके बाद में मैं अलहाज हसन खां साहब जो कि बहुत बड़े समाजी कारकुन हैं और सियासत की दुनिया में भी बहुत बड़ा आपका नाम है, लेकिन दूसरा माइक दे दीजिए। अच्छा यही वाला इस्तेमाल कर लीजिए। मैं अलहाज हसन खां साहब से भी गुजारिश करता हूं कि इस मौके पर वो भी चंद कलमात कहें। अस्सलाम वालेकुम। डाइस पर मौजूद मुअज़्ज़िज़ इकराम, सामाईन, आज बज़्म क़मर की जानिब से क़ारी नौशाद आलम की तक़रीब रस्म इजरा के इस मौके पर मैं उनको दिली गहराई से अपनी मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ उनकी ये किताब पूरे आलम में लोग पढ़ें और जो इनकी टीम है, कारी राशिद, खुद नौशाद साहब, इरशाद धामपुरी, जो उर्दू के लिए मेहनत करते रहते हैं और ऐसी ऐसी महफ़िलें सजाते रहते हैं, और आज उसी का एक नतीजा है कि कारी नौशाद आलम साहब ने ये किताब उनकी मंज़र आम पर आई। इसकी बहुत बहुत शुक्रिया। कारी नौशाद साहब की मोहब्बत में डॉक्टर कमाल अहमद साहब अपनी तमाम अलालतों के बावजूद इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं। बोला भी नहीं जा रहा लेकिन उसके बावजूद भी आए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, किन लफ्ज़ों में करूँ समझ नहीं पा रहा हूँ। आइए डॉक्टर कमाल साहब से गुजारिश करता हूँ वो भी अपने तासुरात रखें। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे ज़िले और आसपास के अज़ला से तशरीफ़ लाए तमाम मेहमान इकराम और मेरे शहर के मौजूद बुज़ुर्गों, दोस्तों, सहाफ़ियों और साथियों, बज़्म क़मर के ज़ेर एहतमाम इस कहकशां में जहाँ बज़्म क़मर के तमाम सितारे चमक रहे हैं, इस मौके पर मैं क़ारी नौशाद साहब को और बज़्म क़मर के तमाम अहबाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं ये समझता हूँ, मेरा ये नज़रिया है कि आज के इस दौर में जबकि आज़ादी के बाद से अरबाब इक़्तिदार की साजिशों के नतीजे में उर्दू को ख़त्म करने की मुसलसल कोशिशें की जाती रही हैं और ऐसा कुछ किया गया जिसकी सबसे पहले इब्तदा हमने बचपन में देखी। बलराज मधूक जैसे लोग कहते थे कि हमें उर्दू कबूल है लेकिन इसका रस्मुल ख़त तब्दील कर दिया जाए, देवनागरी कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल क़ारी नौशाद साहब जैसे सिपाही उर्दू की खिदमत के मैदान में डटे रहे और इस दौर में जबकि
हम खुद अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाने में से बचते रहे हैं। ऐसे हालात में अगर कोई शख्स उर्दू की खिदमत करता है और उर्दू की किताब शाया करता है तो बहुत बड़ी बात है और इसकी हमेशा हौसला अफजाई होनी चाहिए। आप हजरात को एक बात बता दूं कि यूसुफ बेहजाद साहब से मेरा बचपन से ताल्लुक़ था। जब भी मैं अलीगढ़ से आया करता था उनके पास ज़रूर हाज़िरी देता था। एक तरह से बज़्म क़मर के जो लोग हैं जो जुड़े हुए उनमें मैं भी इब्तदाई दिनों में साथ था। ये और बात है कि मेरे पेशे की नज़ाकत की वजह से मेरे हाथों पैरों में जंजीरें लग गई और मैं उर्दू की ज़्यादा खिदमत नहीं कर सका, लेकिन हमेशा मैंने उर्दू के सिपह सालारों की हौसला अफजाई की है और इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदा रहूँगा उर्दू के लिए खिदमत करता रहूँगा। बस मेरी तमाम हजरात से ये दरख्वास्त है कि कम से कम उर्दू की एक खिदमत ज़रूर कर लें। आज जब आप लोग यहाँ से उठें तो ये अहद करके उठें कि हम अपने घर में जहाँ अमर उजाला, दैनिक जागरण और दूसरे अखबार मंगाते हैं वहाँ एक उर्दू का अखबार अपने घर में ज़रूर जारी करेंगे, क्योंकि बहुत सी ख़बरें ऐसी होती हैं जिनको अमर उजाला, दैनिक जागरण नज़रअंदाज करते हैं और हमें आलम इस्लाम की जो ख़बरें हैं उनसे कोई बाखबरी नहीं होती। तो लिहाजा उन ख़बरों को जानने के लिए, आलम इस्लाम के हाल जानने के लिए ये ज़रूरी है कि हम एक उर्दू का अखबार अपने घर में लाएं और अपने बच्चों को भी, क्योंकि ये तो बहुत जगह देखा गया है कि कुरान शरीफ पढ़ाने के लिए, दीनी तालीम के लिए हमने असातिज़ा हज़रात को, मौलवी हज़रात को अपने घरों में बुलाते हैं जो उर्दू पढ़ा भी देते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वो बच्चा प्राइमरी स्कूल के बाद, हाई स्कूल के बाद आगे बढ़ता है तो वो धीरे धीरे उर्दू पढ़ना छोड़ देता है। लेकिन अगर अखबार रहेगा घर के अंदर तो कम से कम उसकी सुर्खियाँ पढ़कर उसके जहन में उर्दू ताज़ा रहेगी और वो जब बड़ा होगा तो उसके बच्चे भी उर्दू से नाबलद नहीं रहेंगे। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में जो खिदमत और जो कोशिश और जो मेहनत कारी नौशाद साहब ने की है वो हम लोग उसकी न सिर्फ ये कि हौसला अफजाई करें बल्कि जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। मेरी बहुत दिनों से तमन्ना है कि मैं अपने बारे में अपनी शान हयात लिखूं, लेकिन मेरी मशगूलियत की वजह से मैं कारी राशिद साहब से भी बहुत बार गुजारिश की कि मुझे कोई कम से कम ऐसा शख्स मिल जाए जो मैं बोल दूं और वो लिख दे। तो बहरहाल मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि अपनी शान हयात तहरीर कर दूँ। मेरी तबीयत ख़राब है, अभी मैं मेदांता गुड़गांव में एडमिट था, मेरी एंजियोग्राफी वगैरह हुई थी, बहुत सांस फूलता है, बोला नहीं जाता, लेकिन बहरहाल आप के दावतनामे पर मैं हाज़िर हो गया और मैं समझता हूँ कि ऐसी महफिलों में शिरकत करना न सिर्फ ये कि बाइस फ़ख्र है बल्कि इसकी जितनी भी हौसला अफजाई और इसकी पजीराई की जाए उतना कम है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर कारी नौशाद साहब को और बज़्म क़मर के तमाम अहबाब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी शानदार महफिल का इनेकाद किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अच्छा डॉक्टर कमाल अहमद साहब वाकई अलील हैं। मैं तो दुआ गो हूँ बारगाह खुदाबंदी में कि अल्लाह ताला उनका साया तादेर हमारे सरों पर कायम रखे और वो इसी तरह से हमारी महफिलों में आते रहें। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं कारी नौशाद साहब के उस्ताद मोहतरम जनाब कारी शराफत साहब से भी गुजारिश करूँगा कि इस वक्त तबर्रुक के तौर पर चंद कलमात ज़रूर कहें। अस्सलामु अलैकुम। देखिए सभी हजरात जितने मौजूद हैं सब अल्लाह के करम फजल से उर्दू को पहचानते हैं और जानते हैं। कारी नौशाद साहब का पूरा परिवार बड़े से लेकर छोटे तक अल्हम्दुलिल्लाह सब शागिर्दों में हैं और जामुल उलूम में सन 62 में
मैंने पढ़ाना शुरू किया था। सन 62 से अब तक जो खादिम अब इसी सिलसिले को अंजाम दे रहा है, और कारी नौशाद साहब और कारी राशिद साहब और दूसरे तमाम शागिर्द जितने भी हैं, अल्लाह के करम फजल से वो ठीक ठाक हैं अपनी अपनी जगह पर। और उर्दू का जो है वो सिलसिला मैं जारी रखता हूँ और पढ़ाता हूँ अभी तक। और इसी सिलसिले में मैं भी अब करीब बूढ़ा हो गया भाई, अब मुझसे वो सिलसिला कम होता है, तो इस लिहाज से मैं कारी नौशाद साहब का और कारी राशिद का साहब का और तमाम शागिर्दों का अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ इनके लिए कि अल्लाह ताला इनको उर्दू के लिए खूब कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इनको उम्र में दराज करे और मेरे लिए भी दुआ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जिन साथियों ने मुझे यहाँ इतनी इज्जत से नवाजा उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। अच्छा, अपने जितने मेरे साथी मेरे साथ आए हैं उनकी तरफ से और अपनी तरफ से मैं जो हमारे कारी नौशाद आलम साद साहब ने जो किताब लिखी है उसका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब उर्दू से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, ज़ोरदार तालियों से उनका खैर मकदम किया जाने से। इफ्तिखार हुसैन साहब। जी आज के इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम और बज़्म कमर के सदर मोहतरम और तमाम शोरा हज़रात और स्टेज पे तमाम हिंदुस्तान के कोने कोने से आए धामपुर सरज़मीन पे मौजूद मेहमान और शोरा हज़रात और पत्रकार हज़रात और मेरे यहाँ पे भाई छोटे भाई विवेक सेन और मेरे बड़े भाई हसन खां साहब और तमाम सामने भी मौजूद हज़रात, सभी को अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी खुशी का दिन है कि कारी नौशाद साहब की किताब का इजरा हो रहा है और ये मेरी याद में ये तीसरा इजरा है किताब का। इससे पहले वीरेंद्र बेताब साहब ने अपना किताब का विमोचन किया था और उसके बाद कारी नौशाद साहब का, और मुझे लगता है इन सभी प्रोग्राम से कि धामपुर सरज़मीन एक अदब का गहवारा बनती जा रही है और ये पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक अपना धामपुर पहचान बनाएगा अदब के गहवारे से, क्योंकि इन शोरा हज़रात ने उर्दू को ज़िंदा रखा हुआ है, हमारे मदारिस ने उर्दू को ज़िंदा रखा हुआ है और इन शोरा हज़रात ने हिंदी को लावारिस होने से बचा रखा है। अगर जिस दिन हिंदुस्तान में हिंद उर्दू ख़त्म हो गई उस दिन हिंदी लावारिस हो जाएगी, क्योंकि जब दो बहनें होती हैं और सगी बहनें होती हैं, उर्दू और हिंदी सगी बहनें हैं, और जब एक सगी बहन ख़त्म हो जाएगी तो क्या एक बहन जो है लावारिस ही हो जाएगी। तो इस हिंदी को लावारिस होने से इन शोरा हज़रात ने और इन मदारिसों ने बचा रखा है। आज के इस माहौल में मैं बज़्म कमर के सारे अराकीन को
और तमाम शोरा हजरात को मुबारकबाद देता हूं कि जैसे हालात में हम इस तरीके के प्रोग्राम कर रहे हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं इस प्रोग्राम को करा के कि हिंदुस्तान में गंगा जमुना तहज़ीब को कायम रखा जाए। और मैं कारी नौशाद साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि कोई किताब ये ऐसे ही नहीं छप जाती, इसके लिए दिन रात की मेहनत लगती है। जैसे एक IAS और PCS बनता है, जैसे एक शख्स PhD करता है, उसी तरीके से उतनी मेहनत से एक किताब भी लिखी जाती है। इस किताब की कीमत सिर्फ 500 रुपये लिखी है, लेकिन मैं इसकी 500 रुपये नहीं, अनमोल किताब है, इसकी कोई कीमत नहीं। मैं चाहूँगा और तमाम शोरा हजरात से कि कारी नौशाद साहब से और बीरेंद्र बेताब साहब से प्रेरणा लें और अपना भी एक मजमुआ शाये करें और हिंदुस्तान का, धामपुर का और बिजनौर ज़िले का नाम रोशन करें। आज बड़ी खुशी का मुकाम है कि हमारे बीच में मोइन शादाब जैसी शख्सियत और डॉक्टर सिराजुद्दीन साहब शख्सियत और यासीन ज़की साहब शख्सियत और बड़ी बड़ी हस्तियां इस स्टेज पे पहुंची हैं सिर्फ़ इस किताब की बदौलत। इस किताब को मामूली मत समझना। और मैं ये चाहूँगा कि यहाँ जितने सामाईन हैं कि वो इस किताब को इसका हदिया दे के ख़रीदें और तमाम शोरा हजरात की और कारी नौशाद साहब की हौसला अफजाई करें, जिससे आने वाले वक्त में ये उर्दू की खिदमत करें और उर्दू को ज़िंदा रखने का काम करें। मैं आप हजरात से भी ये गुजारिश करूँगा कि खाली शोरा हजरात पे इसकी ज़िम्मेदारी उर्दू को बचाने की नहीं है, खाली मदारिस के उस्ताद की या मदारिस की कमेटियों की उर्दू को बचाने की ज़िम्मेदारी नहीं है। यहाँ पर हम सब की ज़िम्मेदारी है। जब बीरेंद्र बेताब जैसे लोग इस उर्दू को बचा सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बचा सकते? आपका भाई बीरेंद्र बेताब इस उर्दू की खिदमत करने के लिए खड़ा हुआ है, तो क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप बीरेंद्र बेताब का साथ दें? आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप कारी नौशाद साहब का साथ दें? आपका फ़र्ज़ नहीं बनता इरशाद साहब का साथ दें? आपका फ़र्ज़ नहीं बनता राशिद हमीदी साहब का उसका साथ दें? तो मेरे भाइयों, आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है कि अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं और क्या 1 घंटे के लिए भेजें किसी भी मकतब में, 1 घंटे के लिए। क्या घर पे अपने कोई भी टीचर लगाएं, लेकिन उर्दू 1 घंटे के लिए अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। अगर आप पढ़ाओगे जब ही इस किताब का फ़ायदा होगा, वरना ये किसी की उसमें जो है शोकेस में सज जाएगी, इसको पढ़ने वाला कोई नहीं बचेगा। मैं इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ इस शेर के साथ। किसी शायर ने कहा, मुझे बहुत पसंद है ये शेर, मैं अपनी कौम के नाम ये शेर कहना चाहता हूँ कि तूने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तूने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, हाथ से इतने ज़्यादा हैं वतन में अपने, खून से छपकर कई अखबार निकल सकते थे। तूने अल्फाज की तासीर को परखा ही नहीं, नर्म लहजे से पत्थर भी पिघल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, काश दरिया बनते तो आगे निकल सकते थे। खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। हकीम इफ्तिखार हुसैन साहब उर्दू के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे। अब उनके बाद में एक ऐसे नौजवान को आपकी इस अदालत में पेश करना चाहता हूँ कि जो बहुत वक्त से लगातार बग़ैर किसी, न वो कौम देखते हैं, न ज़ात देखते हैं, न बिरादरी देखते हैं, न मौसम देखते हैं, हमेशा उन्होंने गरीबों, मुफलिसों और दबे कुचले लोगों की आवाज़ को बुलंद किया है। और एक ऐसी चीज़ जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, खून का अतिया, जो ब्लड डोनेशन है, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो हर एक आदमी के बस की बात नहीं। अगर वो एक फ़ोन कर दें तो लोगों के फ़ोन आना शुरू कर देते हैं कि किस हॉस्पिटल में हमें खून देना है,
ये कारकर्दगी अगर किसी की है तो ज़िला पंचायत सदस्य विवेक सेन जी, जो उर्दू के परवाने और उर्दू के दीवाने के तौर पर हमेशा हमारी महफिलों में रहते हैं। मैं चाहूँगा कि ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल किया जाए। डॉक्टर खालिद जाहिद ने कहा था कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मज़हब के तराजू में न तोला जाए, और मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। विवेक सेन साहब से गुजारिश करूँगा माइक पर तशरीफ़ लाएँ। सभी को मेरा आदाब। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के हमारे जो दूल्हा हैं कारी नौशाद साहब, और उनके साथ में मिलकर लगातार धामपुर के अंदर वक्त वक्त पर लोगों को उर्दू की ओर आकर्षित करने वाली उनकी पूरी टीम, और मंच पर बैठे हमारे सभी जो मेहमान हैं, मैं उनका आज के इस कार्यक्रम में इस्तकबाल करता हूं, क्योंकि मैं धामपुर का रहने वाला हूं और जो दूर दराज से चल के आए हैं तो मेरा ये अपना घर है। तो मैं आप सबका यहां पर स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम में आए। लगातार उर्दू के लिए कार्यक्रम करने वाले ये वो लोग हैं जिन्होंने, जैसे इनके जीवन परिचय में लिखा है, और मैं यहाँ रहता हूँ तो मैं जानता भी हूँ, बहुत सारे लोग गरीबी और परेशानी से तंग आकर वो काम करना छोड़ देते हैं जिस काम से उनका खुद का कोई फ़ायदा ना होता हो, समाज का फ़ायदा ना, बस केवल समाज का फ़ायदा हो, उनका अगर अपना उसमें निजी फ़ायदा ना हो तो उसे छोड़ देते हैं। वो समझते हैं कि केवल समाज के लिए करने से परिवार नहीं चलेगा और उस काम को छोड़ देते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो मदरसा बोर्ड है उसमें जो पढ़ाने वाले हमारे अध्यापक हैं, जो हमारे उसमें पढ़ाने वाले ज़िम्मेदार लोग हैं, उनकी तनख्वाह कोई बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो उस काम को अपनी खिदमत समझकर लगातार कर रहे हैं, और उस काम को करने के बाद बचे हुए वक्त में समाज को, लोगों को जागरूक करने के लिए वो लगातार, क्योंकि साहित्य ही वो चीज़ है जिसके ज़रिए अपनी बात घर घर तक पहुंचाई जा सकती है, और वो लिखने का काम कर रहे हैं। तो मैं कारी नौशाद साहब का दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हम लगातार, क्योंकि मैं सियासी व्यक्ति हूं तो मैं सियासत के लहजे में आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आज जो दौरे हालात हैं उसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त हमें अपना इतिहास लिखने की ज़रूरत थी, जिस वक्त हमें किताबों को लिखने की ज़रूरत थी, हम वो नहीं लिख पाए, इसीलिए दूसरे लोगों ने उसे तोड़ मरोड़ के बनाने का काम करा। और आज इस देश में जो लोगों ने इस देश को इतने लोग दिए जो 5 वक्त इस सरजमी को चूमते हैं, और जब एक वक्त था इस देश को आज़ाद कराने वाली बात थी तो जितने भी जो आलिम थे उन सब ने अपनी कुर्बानी दे दी, और दोबारा से नए आलिम तैयार करने के लिए ही देवबंद की स्थापना हुई थी। तो ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने आज सबूत मांगने पर, सबूत देने पर मतलब मजबूर कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये है कि हम लोगों ने काम तो करे लेकिन हम उसे घर घर तक नहीं पहुंचा पाए। इसी चीज़ का लाभ उठाकर वो लोग हमसे आ गए। आप किताब लिख रहे हैं, पूरा समाज आपके साथ है, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जैसे भी डॉक्टर साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन डॉक्टर कमाल साहब धामपुर के लिए एक ऐसे, आप ये समझ लीजिए, रतन है कि उनका यहाँ होना एक बड़ी पहचान है। दूर दराज के लोग जब हम कहीं जाते हैं तो वो डॉक्टरों में अगर कहीं नाम आता है तो डॉक्टर कमाल साहब का नाम आता है। तो जो उनकी इच्छा है कि वो किताब लिखें, तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप उन पर किताब लिखिए, और फिर उन्हें वो एक अच्छा तोहफा होगा हमारे और आपकी तरफ से, जिसमें वो सहयोग की ज़रूरत होगी वो हम करने का काम करेंगे आप लोगों के साथ। और लास्ट में मैं एक बात सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों पे जुल्म हो रहे हैं, जिन लोगों पे सितम हो रहे हैं, जिनके इदारे छीने जा रहे हैं, जिनकी तालीम छीनी जा रही है, जिनके बच्चों की नस्लों को मिटाने की तैयारी हो रही है,
और जिनका रिजर्वेशन छीना जा रहा, जिन्हें जाति या धर्म के आधार पर अपमानित किया जा रहा, वो लोग रात को 2 बजे सो के सुबह को 2 बजे उठ रहे हैं। और उसके उल्टा जो लोग वर्तमान में नीचे से लेकर ऊपर तक बैठे हुए, स्टेट से लेकर सेंट्रल तक बैठे हुए, वो सुबह 4 बजे उठ के अपनी नस्लों को तैयार कर रहे हैं। उनके लोग जो बाअदब लोग हैं, बासरूर लोग हैं, जो लोग जिन्हें उन्होंने अपने आप में पंडित कह दिया। पंडित कोई जाति नहीं होती है, जिसे ज्ञान होता है उसे पंडित कहा जाता, लेकिन उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। इंटेलेक्चुअल लोग, तो हमारे पास भी वो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि सियासत से हमारा कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, लेकिन अभी वो समय नहीं है। आप लोगों को समय देना होगा और ये समझना होगा कि वो हालात दूसरे थे, आज हालात दूसरे हैं। हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान ज़रूर करनी होगी और जो दौरे हालात हैं उन पे भी किताब लिखनी पड़ेगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जहाँ कहीं भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं हमेशा खड़ा दिखाई दूँगा। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत बात की अपने तजुर्बात की रोशनी में। एक सियासी रहनुमा के तौर पर विवेक सेन नौजवान हैं अभी और वो समाज के लिए, दबे कुचले समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ मोहतरम असलम साहब से गुजारिश करता हूँ, जो कारी नौशाद साहब के बड़ी क़ुर्ब ख़ास में हैं, कि वो भी इस वक्त अपने ख़यालात का इज़हार फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस महफ़िल के सदर महफ़िल अल्लामा सिराजुद्दीन नदवी साहब, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा आलमी शोहरत याफ्ता नाज़िम मुशायरा मोहतरम मुइन शादाब साहब, डॉक्टर यासीन ज़की साहब, और आज की इस महफ़िल के दूल्हा बिरादरम बहुत ही काबिल एहतराम कारी नौशाद आलम साहब, और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा इज़्ज़त माफ़ सारे मेहमानान और इस महफ़िल में मौजूद मोहतरम बुज़ुर्ग, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों और मोहतरम ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब बिरादरम कारी नौशाद आलम साहब ने ये ख़बर दी कि मेरी किताब, मेरे मजमूए कलाम का रस्म इजरा है, तो यकीनन हमारा सर फ़ख्र से ऊंचा हो गया। मेरा वास्ता, मेरा ताल्लुक़ जनाब कारी साहब से चंद 8-10 साल पुराना ताल्लुक़ है, और जिस हैसियत से मेरा तारुफ़ यहाँ कराया गया है, वहीं पर दर्स व तदरीस के ताल्लुक़ से उनसे मेरा वास्ता रहा है। मैं ऐसी जगह काम लगाया गया था, सरकार ने, ऑफिसर्स ने मुझको लगाया था, जो बियाबान जंगल जिसको बंजर ज़मीन कहते हैं ना, जब मेरे सामने क्लास होती थी बहैसियत टीचर, और मैं ट्रेनिंग देता था वहाँ टीचर्स को, और वो उर्दू टीचर्स होते थे, और वो खड़े होकर कहते थे, मुइन शादाब साहब ज़रा तवज्जो, खड़े होकर कहते थे कि हम भी शायरी करते हैं और हम भी नज़म और गज़ल कहते हैं। तो सर आप सोच लीजिए कि क्या हालत होती होगी। एक दफ़ा का वाक़या है कि एक ऑफिसर, उर्दू से बड़ा गहरा ताल्लुक़, उन्होंने कहा कि असलम साहब आप हमेशा उर्दू की बात करते हैं, उर्दू तलफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, और आपकी जो क्लास में है अक्सर उन क्लास वालों के तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं है उर्दू वालों के। मैंने ये ज़िक्र क्लास में कर दिया, तो एक हमारे साथी जो क्लास में थे वो खड़े हुए, उन्होंने कहा सर तलफ़्फ़ुज़ क्या होता है। ऐसी हालत में, ऐसे हालात में हम उर्दू की खिदमत कर रहे थे, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा, सबको ट्रेनिंग देनी, परेशान। उन हालात में अल्लाह ताला ने मुझको साथ दिया, क्लास में आए बहैसियत शागिर्द, लेकिन मैंने अपने साथ उनको बिठाया और उन्होंने इतनी मदद की कि मैं बयान नहीं कर सकता। उन्होंने बहुत हिम्मत बढ़ाई और हमने वहाँ इतनी मेहनत की कि अल्लाह का शुक्र है आज हम ज़िला बिजनौर में कम से कम 600-700 ऐसे शागिर्द हमने टीचर्स पैदा कर दिए, मौल्लिम पैदा कर दिए उर्दू के, जो हम सर उठाकर कह सकते हैं कि हमने भी कुछ न कुछ उर्दू की खिदमत की है। साथियों, अभी मुझसे पहले जो वक्ता थे, जो मुकर्रिर थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही हैं। उर्दू का ताल्लुक़, मैं भी बाहर गया हूँ ट्रेनिंग लेने, अजमेर गया, 4
स्टेट का कॉलेज था, वहाँ पर 2 प्रोफेसर से मेरी मुलाकात हुई। कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टी.आर. रैना, पंडित टी.आर. रैना, और दूसरे वहीं के वो भी पंडित, दोनों प्रोफेसर उर्दू के विद्वान जिसे हम कहते हैं आलिम, और उन्होंने हमें वो उर्दू की ट्रेनिंग दी है। मैं ये बात हर महफिल में कहता हूँ और बार बार कहता हूँ कि आप उर्दू को उनके दिलों में इस तरह पेवस्त कर दीजिए और उनको बता दीजिए कि ये उर्दू खाली मुसलमानों की ज़बान नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की ज़बान है, ये जन्मस्थली हिंदुस्तान इसकी जन्मस्थली है, जाए पैदाइश है, और ये यहाँ रहेगी, रही है और रहती रहेगी। और जंग आज़ादी में जो किरदार इसने अदा किया है वो किसी और ज़बान ने अदा नहीं किया। मैं इस मौके पर कारी नौशाद आलम साहब को, मेरे भाई हैं, बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐसे माहौल में उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, जबकि उर्दू का नाम लेना भी बड़ा एक अजीब जहन में तसव्वुर आता है, लोग बचते हैं उर्दू की बात करते हुए। आपने तो न सिर्फ नसरी बल्कि नज़्म की शक्ल में आप खिदमत कर रहे हैं। एक शेर, एक गज़ल तो दूर, एक शेर कहना बड़ा मुश्किल होता है। मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि एक शेर कहना कितना मुश्किल काम होता है, और आपका पूरा मुजम्मे कलाम, और जैसा कि अभी ये बात आई थी सामने कि 3 आपके तैयार हैं और ये पहले का रस्म अजरा है। अल्लाह ताला बहुत आपको मुबारक फरमाए और इस तरह आप तरक्की अता करते रहें, ये मेरी दुआ है। एक शेर है तरन्नुम कानपुरी का, शायद अगर उसमें कुछ गलती हो तो माफ़ फरमाए, सब शोरा हजरात हैं, मैं पढ़ूँगा और यह कहूँगा। जब ज़हन तरन्नुम तपता है एहसास के शोलों में पहरों, जब ज़हन तरन्नुम तपता है एहसास के शोलों में पहरों, तब जाके कहीं ए अहले कलम एक शेर गज़ल का होता है। साथियों, गज़ल कहना, शेर कहना आसान नहीं है, आप इसको समझिए और महसूस कीजिए, बड़ी मेहनत का काम है, और वो मेहनत हमारे कारी नौशाद साहब ने की है, और बहुत ही एक अच्छा आपके होते हुए इस नाम से आपका ये मजमू आया है, इसका आप मुताला करें, और यकीनन जो हमारी नौजवान नस्ल है उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, और उनको इस बात के लिए हमें तैयार करना चाहिए कि इसी तरह हमारे जिस तरह धामपुर में बज़्म कमर है, ये बहुत अच्छी, मैं सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पे देखता रहता था इनकी गतिविधियाँ, इनकी सरगर्मियाँ। अल्लाह ताला इस तरह की बज़्में हर शहर में हो और इसी तरह ये कायम और दायम रहें। मेरे एक उस्ताद रहे हैं, बचपन के शायर रहे हैं, उनके बस 2-3 शेर कहकर अपनी बात ख़त्म करूँगा, और ये शेर मैं जनाब कारी नौशाद साहब की नज़र करूँगा कि इस माहौल में आप उर्दू की खिदमत कर रहे हैं। 2-3 शेर हैं, अपनी बात मुख्तसर करूँगा। दुनिया हमें दीवाना समझती है तो समझे, दुनिया हमें दीवाना समझती है तो समझे, हम आम गमे दिल का चलन करते रहेंगे। जलते हैं जिसे सुन के अंधेरे के परस्तार, जलते हैं जिसे सुन के अंधेरे के परस्तार, हम आम वही तर्ज सुखन करते रहेंगे। गुलशन में ना हम होंगे तो फिर सोग हमारा, ये कारी साहब की नज़र है। गुलशन में ना हम होंगे तो फिर सोग हमारा, गुल पैरा ना हो, गुल पैरा हनो गुंजा दहन करते रहेंगे। और ये आखिरी शेर है, मक्ता है, हमारे उस्ताद का, मरहूम है, वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जाहिद बतक़ाज़ाए वफ़ा तरह यकीन पर, जाहिद बतक़ाज़ाए वफ़ा तरह यकीन पर, हम कोशिशें तामीर वतन करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर मोहम्मद असलम साहब। एक मुस्लिम टीचर ग्रुप है, सभी हजरात उसमें शामिल है, ये बंदा भी उसमें शामिल है। मैं मास्टर साहब के बाकायदा अशार को उसके अंदर सुनता हूँ, उसके अंदर तरन्नुम के साथ पढ़ के डालते हैं और बहुत सारी गज़लें सुनाते रहते हैं और उर्दू वालों पर नज़र रखते हैं और उर्दू को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। हमारे बीच मशहूर अनाउंसर नाजिम जनाब मास्टर शमीम शेरकोटी भी तशरीफ़ फरमा है। मैं मौक़े की नज़ाकत देखते हुए गुजारिश करता हूँ कि वो भी मुख्तसरा इज़हार ख़याल फरमा दे ताकि ये खाना पूरा हो जाए। अस्सलामु अलैकुम। जनाब कारी नौशाद साहब इस महफ़िल की शान है और मैं इस महफ़िल में जितने भी सामाईन हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, सभी की तरफ से मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। कबूल फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल वही अनाउंसरी का फरीज़ अंजाम दिया जो आपकी कैसेटें सुनते आए थे। मोहतरम जनाब परवेज़ आदिल साहब, हाफिज़ नगीनवी, नगीने के वो हीरे हैं ये
कि जब लिखने बैठते हैं तो नई दुनिया अखबार में कई कई सफ़ों पर मजमून आता है। यह सिर्फ आपने बाकायदा मदीना अखबार पर अपनी रिसर्च की है, कई किताबें आपके वजूद में आई हैं और सहारा के नुमाइंदे हैं, मेरे बहुत अजीज़ हैं, सरकारी टीचर हैं। परवेज़ आदिल साहब हालांकि बहुत कम जाते आते हैं, हम शुक्रगुजार हैं, आगे तशरीफ़ लाएँ ताकि लोग बखूबी आपको देख सकें और आइंदा पहचान सकें। जनाब परवेज़ आदिल साहब। ठीक है, सही। अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर, डाइस पर तशरीफ़ फरमा, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान और मुअज़्ज़िज़ सामीन, माज़रत ख्वाह हूँ, इससे पहले भी धामपुर में 3-4 प्रोग्राम हुए, मुझे दावत दी गई, लेकिन मैं अपनी किसी नालायकी के सबब नहीं आ सका, इसलिए अवामी तौर पर माफ़ी का तलबगार हूँ। क़ारी नौशाद साहब को दिल की तमाम गहराइयों से मुबारकबाद करता हूँ। शायरी के रमूज़ निकात क्या हैं उस पर रोशनी तो उलमा इकराम डालेंगे जो उसके माहिरीन हैं, ये मेरा हिस्सा भी नहीं है। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा। मैं यहाँ आज से आने से पहले ये बात सुनता चला आया था कि धामपुर की होली बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ा जश्न होता है उसका 2-3 दिन पहले से या 1 हफ्ता पहले से। लेकिन आज मुझे आके ये अंदाज़ा हुआ कि धामपुर में किसी भी किस्म का प्रोग्राम हो, हत्ता कि इस किस्म का लिटरेरी प्रोग्राम, वहाँ भी बड़ी ज़बरदस्त भीड़ और मजमा रहता है। एक कहकशां यहाँ मौजूद है, और अगर नज्म शुमारी की बात करूँ और उस पर बयान करूँ तो दुनियावी आसमान अल्हम्दुलिल्लाह छोटा पड़ जाएगा। इतने कीमती लोग यहाँ पर जमा किए गए हैं, सामने भी और डाइस पर भी। एक बात बार बार यहाँ कही गई कि क़ारी नौशाद साहब को मुबारकबाद देते हुए बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि उर्दू की तरक्की के लिए, उसको बचाने के लिए, उसके फ़रोग़ के लिए, उसके हालात के कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वीरेंद्र बेताब साहब उर्दू में शायरी कर रहे हैं, विकास सैन उर्दू के मंच की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और वो नौजवान जिन्हें 10 बजे किसी तमाशे की जगह, किसी होटल में या किसी और जगह होना चाहिए था, वो उर्दू की मजलिस में यहाँ मौजूद हैं। तो मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू का मुस्तकबिल ताबनाक भी है और ता क़यामत रहने वाला है। मैं वो लोग जो इस बात की फ़िक्र करते हैं कि उर्दू को फ़रोग़ हो, ख़ास तौर से मेरे उर्दू टीचर्स, मेरे भाई, वो सिर्फ़ इतना काम कर लें, बाकी काम अल्हम्दुलिल्लाह खुद ब खुद हो रहा है, वो सिर्फ़ इतना काम कर लें कि अपने बच्चों को उर्दू पढ़ा दें। मैं देखता हूँ कि वो लोग जो उर्दू के नाम पर एक बाइज़्ज़त मुशाहिरा गवर्नमेंट से पा रहे हैं, उनके बच्चे उर्दू से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं। तो वो ये काम कर लें, उर्दू का मुस्तकबिल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ताबनाक और रोशन है। क़ारी नौशाद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया परवेज़ आदिल साहब। जनाब क़ारी इरशाद हक़ी जो हमारी समाजी इल्मी अदबी शख्सियत है धामपुर के अतबार से, मैं उनसे भी इस मौके पर मुबारकबाद के लिए 2-4 लफ्ज़ों के लिए उन्हें दावत देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहरहाल आज तो ये डाइस पे बैठे हुए हमारे मेहमान हजरात का हक़ है कि वे जो भी अपनी तरफ से, अपनी जानिब से कहें। मैं तो सिर्फ़ अपनी जानिब से, बज़्म क़मर की जानिब से जनाब क़ारी नौशाद आलम शाह साहब का तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाक। अभी परवेज़ आदिल साहब ने बताया कि यहाँ गौहर नायाब अब यही परवेज़ आदिल साहब हैं, नगीना से आए हैं, जो सहारा के नुमाइंदे। सहारा उर्दू का वो मशहूर तरीन अखबार है जो बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तान भर में पढ़ा जाता है। इसी तरह से डॉक्टर अल्ताफ़ साबरी
यहाँ अफजलगढ़ से नुमाइंदगी करते हैं, वो भी तशरीफ़ फरमा है। और इसी के बीच मेरे बहुत अज़ीज़ तरीन शागिर्द हकीम कारी असरारुल हक कासमी नूरपुर से हिकमत भी करते हैं और सहारे की नुमाइंदगी करते हैं, बेहतरीन शायर हैं। मैं भी इस मौके पर चाहता हूँ कि उनकी नुमाइंदगी हो जाए, वो भी अपने एक दो जुमलों के ज़रिए से मुबारकबाद पेश करते हैं ताकि आपका भी तारुफ हो जाए, कोई नूरपुर जाने लगे तो पहचान ले करे। हकीम असरारुल हक कासमी। अस्सलाम वालेकुम। भाई वहाँ तो शायरी आपकी जो है, यहाँ मैं असल में ये भी हमारे उस्ताद हैं। हम रहने वाले तो पीपल्स आने के हैं। पहले आपको बताऊँगा, आपसे 2-3 मिनट लूँगा। एक वो वक्त तो था कि मुझसे छोटा भाई, हम 3 भाई हैं, अल्लाह का करम है कि तीनों ही मौलवी हैं। तो छोटे भाई को और मुझे ये साइकिल पे बिठा के पीपल्स थाने से यहाँ तक लाए थे। मुझे लगता है कि इस बज़्म के अंदर शायद वाहिद एक शख्स मैं ऐसा हूँगा जो, इन्होंने तो मुझे कुरान शरीफ पढ़ाया, इनकी अहलिया मोहतरमा खतीजा भाभी ने हमें उर्दू पढ़ाया। और जब हम मदरसा हुसैनिया से निकल कर आते थे तो बड़े भाई कारी नौशाद साहब के मकान के सामने को निकल के तब जो है भाभी की खिदमत में जाते थे। और उस वक्त तो जो है इन्होंने हमें, वो ज़माना था जो हम लगभग जो है 10-11 साल के होंगे, फ़ज़ाइल आमाल पढ़ाया और कहा कि तुमको फ़ज़ाइल आमाल में इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आने वाले वक्तों में अगर तुम कहीं इमामत करोगे तो फ़ज़ाइल आमाल पढ़ा करोगे। बहरहाल उर्दू का पौधा वो इन्होंने लगाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने MJP रोहेलखंड यूनिवर्सिटी से MA किया। मैं इस सनद को जो है अगर इनके कदमों में रख दूं, तो भाभी के और इनके, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल बेटे क्या कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा जो है सालो पंजुम में जो है मदरसा शाही के अंदर है। और एक छोटा बेटा, मेरी एक लड़की आलिमा बन जाएगी इस साल, फरागत है उसकी। और मेरा एक बेटा 22 तारीख दिसंबर को जो है हिफ्ज़ कुरान पूरा हो रहा है, उसकी दुआ है। और 11वीं क्लास के अंदर जो है बायोलॉजी ले रखी है। मेरा इरादा यह है कि मैं इंशाल्लाह उसको डॉक्टरी पढ़ाऊँगा और कौम की खिदमत के लिए छोड़ दूँगा। माशाल्लाह असरी और दीनी दोनों तालीम का संगम लेके चल रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे। मैं बहुत इख्तिसार के साथ, चूँकि बहुत सारे शोरा हजरात को सुनवाना था, बहुत बड़ी तादाद चूँकि जा चुकी है। अब बुज़ुर्गों दोस्तों, बात यह है कि ये प्रोग्राम बड़ी मुश्किल से तय पाते हैं और बड़ी मेहनतों से, यकीन जानिए मुसलसल 20-25 रोज़ के बाद ये हर्फ़ आखिर कल सुबह हुई है, कल सुबह ये हर्फ़ आखिर हुई है, तब जा कर के निकल के आइए। सब हजरात को दावतनामे पहुँचाए गए। बहरहाल हमें कोई गिला नहीं, आप जितना भी वक्त दे रहे हैं गनीमत है, लेकिन शोरा हजरात को अगर ना सुना तो मुझे बहुत मलाल रहेगा। आज हम में से कोई अपनी शायरी नहीं सुनाएगा, हमारे सब बज़्म के साथी इससे जो है मुस्तस्ना हैं। सिर्फ शोरा हजरात जो हमारे बाहर से आए हैं, बिलखुसूस आलमी सतह के मशहूर अनाउंसर मोइन शादाब साहब, इनका कलाम सुनाया जाएगा। और बहुत सारे शोरा को आप जितना सुन सकेंगे इंशाअल्लाह ज़्यादा, लेकिन 1-2 लफ्ज़ इसमें इस मौके पर तबर्रुक के तौर पर कहने पड़ते हैं। और इसी तरह बज़्म सुखन सिवारा की आबियारी कर रहे हैं, ऑनलाइन मुशायरा हर महीने कराते हैं जनाबे मुफ्ती कफ़ील अतर सिवारवी। आप सिपासनामा पेश करेंगे, तशरीफ़ सिपासनामा तो है कहाँ? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वक्त का तकाज़ा है, सामने से मेरे पास बहुत फ़ोन आ रहे हैं कि जल्दी शायरी शुरू कराओ वरना हम घर जा रहे हैं, और कई सारे चले भी गए। बहरहाल वीरेंद्र बेताब साहब और 1-2 लोग हमारे गैर मुस्लिम भाई, एक शेर आपकी खिदमत में और मुबारकबादी कारी साहब के लिए वहीं पेश की जाएगी इंशाअल्लाह कि काश ये बात समझ लेते कभी हम दोनों। वीरेंद्र बेताब साहब और मेरे तमाम गैर मुस्लिम भाई जो यहाँ बैठे हैं, काश ये बात समझ लेते कभी हम दोनों, हंस रही है हमें आपस में लड़ाकर दुनिया। मास्टर शमीम साहब चांदपुर से तशरीफ़ लाए हैं। चलिए बहरहाल बस चूँकि असल में शेख नगीमी साहब के कलिमात हो जाएं जी, इतना नहीं। वाले बहुत हो जाएंगे।
वो मोहब्बत है जिसे आदमी दूर से खिंचा चला आता है, और उर्दू वो ज़बान है जिसे आपकी और मेरी मादरी ज़बान है। आप लोग ये बात मानते हैं कि आपकी मादरी ज़बान उर्दू है? अगर मानते हैं तो अपनी माँ की इस तरह इज़्ज़त करते हैं, इस तरह आपकी इस ज़बान की भी इज़्ज़त करनी पड़ेगी। और अगर आप अपनी माँ की इज़्ज़त नहीं करते तो इस ज़बान की भी इज़्ज़त करना छोड़ दीजिए। ये दोनों चीज़ें हैं कि आप अगर अपनी माँ की इज़्ज़त करते हैं तो इस ज़बान की भी इज़्ज़त करिए, क्योंकि आपकी मादरी ज़बान है। और अगर आप अपनी माँ की इज़्ज़त नहीं करना चाहते हैं तो फिर उर्दू की भी इज़्ज़त मत कीजिए। लेकिन जिस दिन आप उर्दू का दामन छोड़ देंगे उस दिन आप में से मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी, आपका प्यार ख़त्म हो जाएगा, आपके जो नफासत जो लज्जतें हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए आप नौशाद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या डॉक्टर हेलो, अब मैं अलीगढ़ से हमारे बीच तशरीफ़ लाए शरीफ खान सामिर साहब से गुजारिश करूँगा कि सिर्फ 1 मिनट के लिए वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और मुबारकबाद पेश करें। काबिल एहतराम सदर महफिल, इज़्ज़त माब जनाब कारी नौशाद आलम साहब अलीग धामपुरी, मोहतरम मेहमान खुसूसी और जनाब आली जनाब शोराए कराम और सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे लिए आज का दिन नहायत ही अहमियत का हामिल है कि मैं अपने उस्ताद मोहतरम कारी नौशाद आलम शाद अली के मजमूए कलाम आपके होते हुए की रस्म इजरा में मुझे शिरकत का शर्फ हासिल हुआ है। मोहतरम शाद साहब सिर्फ़ शायर ही नहीं बल्कि इल्म अदब का एक मुकम्मल स्कूल है, और मुझ जैसे न जाने कितने तिश्नगाने अदब आपसे फैज़ हासिल करके मुआशरे में वक़ार हासिल कर चुके हैं। आपकी ज़ात इल्म इरफान का समंदर है और मुझे यकीन कामिल है कि आपका मजमूआ शायरी के मैदान में नुमाया मुकाम हासिल करेगा, अपनी ख़ासी शोहरत हासिल करेगा। शुक्रिया।